तो हमारे पास जो टीआर की कंडीशन है यहाँ तक वो जगह देखो। तो टीआर कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि भाई साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ द सी, और यहाँ पर आर प्लस थीटा जी कितना है 90, तो 90 माइनस कितना होगा 90 माइनस हो गया थीटा, और ये कितना है एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है थीटा मान लेता हूँ मैं यहाँ पर मैं, तो साइन सी। तो इसका मतलब क्या है साइन, चलो आर हो गया थीटा निकालना हो तो 90 माइनस आर ये आ गया। अगर ये हमारे पास आ गया तो ये कितना आ गया कोस आर इज इक्वल टू साइन सी हो गया। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर, म्यू की वैल्यू कितनी है साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आर इज इक्वल टू साइन अपॉन म्यू, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी इसकी 1 माइनस साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू साइन सी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आर, एक मिनट में यहाँ पर आर लिख देता हूँ आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई साइन आई का स्क्वायर अपॉन म्यू का स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू साइन सी। ठीक है, इसका स्क्वायर करके घटा दो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू का स्क्वायर इज ग्रेटर दैन साइन का स्क्वायर सी। स्क्वायर करोगे तो रूट हटेगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर। अच्छा इसको 1 ले जाओ उधर, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू। अब जो साइन हमारे पास आई है वो हमारे पास कितना है म्यू स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर म्यू स्क्वायर आएगा, तो साइन आई की वैल्यू कितनी होती है पता ही होगा म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर, तो 1 शुड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर आई, तो म्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना, सारे क्वेश्चन खत्म, डेरिवेशन नहीं करना, समझाने के लिए करना। ठीक है, जब भी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे आता है कि कोई चीज़ अंदर आ रही है तो आई बताओ आर बताओ, कुछ नहीं बस ये फॉर्मूला पुट करो जैसे आप बता कर दिखाता हूँ, रख कर दूँ उसको मैं जल्दी उतारो उसको। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास आएगा कि ये जो एंगल है 45 है, अगर थीटा हमारा 45 है तो म्यू कितना है, तो कुछ नहीं, तो 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। बस एक ही लाइन के अंदर 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन 3/2, तो इसीलिए म्यू कितना होगा 3/2, खत्म। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि म्यू पूछ सकते हैं आर देके आई देके, तो ये क्वेश्चन ये आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर का। ये क्वेश्चन कम से कम 6 से लेकर 7 बार आया हुआ आज तक, इसी पे आता है, कोई डायरेक्शन जरूरत नहीं, सीधा लिखो सीधा पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी बात क्या खर्च खत्म हो गया होगा तुम्हारी कहानी यहाँ तक की सारी, जो निकालो उसको। ठीक है जी, तो टीआरए क्वेश्चन सारे इतने थे, इसके अलावा तुम्हें टीआरए क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है। टीआर हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ये बता दूंगा आपको। चलो यहाँ हो गया सारा, ये रफ कर दूँ उसको। चलो दो लाइन लिख रहा हूँ, ऑप्टिकल फाइबर forms a dielectric wave guide and free from इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अलग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इसको लिख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड रेडियो इंटरफेरेंस। देखो ऑप्टिकल फाइबर की खास बात क्या है कि पहली बात तो गाइडेड मीडिया होती है, और क्या होता है कि इसमें ना तो रेडियो इंटरफेरेंस करता ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंटरफेरेंस करता, सीधी लाइट आती है और सीधी चली जाती है ऐसे करके ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी हमारे पास कंजर्व भी काफ़ी होती है। दूसरी बात
ऑप्टिकल फाइबर हमारा क्या यूज़ करता है, ये करता है TIR। तो ये क्वेश्चन पेपर में 2-3 बार आए थे, JEE में भी, इसमें भी करा दिए। एक तो क्वेश्चन बचे हैं, उसके बारे में बात करते हैं, रियल डेप्थ एंड एपिडेंट डेप्थ। कर दूँ थोड़ा आ जाए। एक टॉपिक है हमारे पास रियल डेप्थ और एक होता है एपिडेंट। मान लिया ऐसे कुछ कोई चीज़ यहाँ पड़ी है, तो ये इसकी रियल डेप्थ है। तो लाइन ऐसे जाती है और ये डेंसर से डेंसर मीडियम, डेंसर से रेयर जाती है, तो लाइट हमारी ऐसे हो जाती है थोड़ी सी, फिर से मुड़ के हम पीछे लेके आते हैं और लाइन हम ऐसे खींचते, तो ये हमें यहाँ दिखती है। तो एपिडेंट डेप्थ इसकी क्या है, ये है। तो म्यू कितना हुआ भाई, म्यू 2 = 1। अगर आप इसको देखोगे, तो सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको, म्यू = होगा हमारे पास रियल अपॉन एपिडेंट। बस इतनी सी कहानी है, रियल अपॉन एपिडेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन चलेंगे, अब जितने चलेंगे आप जल्दी उतारो उसको। हो गया क्वेश्चन नहीं? अच्छा, आप इसके और क्वेश्चन कर सकते हो ऐसे करके, मैं करके दिखाता हूँ क्वेश्चन आपको। एक हमारे पास है, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक हमारे पास स्मॉल कॉइन है, इस रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर। एक बीकर के ऊपर रेस्ट कर एक कॉइन है। ए रे ऑफ द लाइट फ्रॉम द कॉइन एंड ट्रेवल्स अप टू द लाइट। कह रहा है कि लाइट यहाँ से निकली और यहाँ पे गई, ये पानी सारा लाइट ऐसे गई, एंड ए रे ऑफ द लाइट फ्रॉम द कॉइन्स एंड ट्रेवल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। और सरफेस लिक्विड पे चली गई, सरफेस ऑफ लिक्विड पे गई हमारे पास, ठीक है जी। अलोंग हाउ फास्ट इट्स लाइट ट्रेवलिंग इन द लिक्विड। लिक्विड वे में किस स्पीड से ये बाहर निकल रही है, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो आप? इसके अंदर इन्होंने एक चीज़ और दी हुई है, ये है 4, ये है 3। तो जरा इसको वो करो, कैसे करोगे इसको? तो ये क्वेश्चन करना है, तो कैसे करोगे इसको? अब बताओ कितनी स्पीड से बाहर निकल रही है। तो टी वाला कंसेप्ट मैंने बता ही दिया आपको अभी भाई, जो मैंने आपको टी वाला कंसेप्ट बताया है वही तो कंसेप्ट है। कैसे निकालोगे इसको भाई? जब ये 90 डिग्री के, जब वो ऐसी जा रही होगी लाइन, तो यहाँ पर आर हमारा 90 नहीं हो गया, तो यहाँ पे जो आई है वो क्या है, सी है। तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, 1/μ = 1/sin c। 1/sin c लगाना है ना आपको। अच्छा, अब हमारे पास जो ये है, इसे कैसे निकालोगे आप? अच्छा, ये जो हमारे पास है μ = sin c हो गया, वैल्यू पूछिए तो =c/b हो गया, c/b हो गया। अच्छा, तो आपके पास sin c कितना होगा? ऐसे ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा, 5 होगा। तो ये कितना होगा हमारे पास? अगर आप देखोगे तो ये अब ये 5 हो गया, तो ये लाइन कितनी हो गई, 3 हो गई। तो sin c कितना होगा? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन कितना है, 3/5 उठा के यहाँ कर दो। तो 3/5 = c/v। तो v = 5 × c/3। ठीक, ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे आपके। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन आपके हो गए सारे जो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर से। एक क्वेश्चन आप ये देख लो, एक क्वेश्चन ये देखो कि भाई मैं मानता हूँ कि एक बबल है, रफ कर दो उसको। एक क्वेश्चन ये है कि भाई एक बबल है, एक एयर ऑफ द बबल है, एक स्लैब है, गैस स्लैब है, कितना है, 1.5, और इसकी डेप्थ कितनी है, 5 सेंटीमीटर स्लैब की। वैन व्यूड फ्रॉम द वन फेस एंड 2 सेंटीमीटर डेप्थ वैन व्यूड फ्रॉम द अपोजिट फेस। इसको ये देखा वन फेस से, तो इसकी डेप्थ इतनी आई। अगर हम इसको व्यू करते हैं कहाँ से, फ्रॉम वन फेस से, किसी पॉइंट को, और इसी ग्लास के अंदर जब मैं इसको दूसरे फेस से देखता हूँ तो कितनी आती है, 2 सेंटीमीटर आती है, व्यू फ्रॉम अदर फेस। तो कह रहा है कि ये बताओ, फाइंड द थिकनेस ऑफ द स्लैब, फाइंड द थिकनेस ऑफ स्लैब। ये भी बहुत बड़े क्वेश्चन है। देखो, हम जब इसको ऐसे देख रहे हैं
इसके अंदर और हमें, अच्छा बस हमें इतना दिया हुआ है इसके अंदर, तो पहले हमें इसकी रियल डेप्थ निकालनी पड़ेगी दोनों की। भाई जब मैंने इसको यहाँ से देखा तो पहले मुझे एपिरेंट ये दिखी, जब मैंने यहाँ से देखा तो उसकी एपिरेंट कितनी दिखी है, तो A1 कितनी है एपिरेंट इसकी 5 और दूसरी कितनी है 2, तो पहले इसकी वो निकालने हम। बस सबसे पहले आप इसकी रियल डेप्थ निकाल लो, रियल डेप्थ निकालने के बाद दोनों को कुछ ना कुछ फिर अकड़म सकड़म करोगे। तो केस नंबर 1 अगर देखता हूँ, जब मैं ये वाला केस लेता हूँ तो उस केस के अंदर म्यू इज इक्वल टू रियल अपॉन एपिरेंट, R1 एपिरेंट है तो म्यू की वैल्यू कितनी 1.5 इंटू एपिरेंट 1 इज इक्वल टू R। केस नंबर 2 1.5 एपिरेंट इंटू R, तो ये हमारे पास आ गया, दोनों रिजल्ट हमारे पास हो गई। तो टोटल थिकनेस कितनी होगी R1 प्लस R2 A1 प्लस A2 1.5 भाई कितना है A1 5 6 7 1 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, सिंपल है ये क्वेश्चन ऐसे जाएगा, जल्दी उतारो उसमें। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ तक होगी सारा, रफ कर दूँ मैं इसको, अब जल्दी उतारो इसको। रफ करो है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसको जरा करेंगे सही से। ये क्वेश्चन है हमारा, वन फेस ऑफ rectangular glass plate 6 centimeter thick is silver and an object 8 centimeter in front of first face forms an image 12 centimeter behind the silver face. What is refractive index of glass? ये क्या है? ठीक है, आ जाओ इस क्वेश्चन को जरा देखो क्या कह रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कह रहा है कि भाई हमारे पास एक फेस है, एक रेक्टेंगल ग्लास का, जिसकी प्लेट जो फेस है वो 6 सेंटीमीटर थिक है, तो सिल्वर है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ मान लेता हूँ भाई ग्लास है, उसका जो एक थिक है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। ये सिल्वर प्लेट है, इसके ऊपर ऐसा कुछ थोड़ा सा इमेजिन करने में दिक्कत आएगी। 6 सेंटीमीटर सिल्वर, एक ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर मैंने पीछे रख दिया। जब मैंने एक 8 सेंटीमीटर पीछे रख दिया है, ऐसा कुछ हमने जब 8 सेंटीमीटर पीछे रख दिया है, place 8 centimeter in the front of the face and the image is 12 centimeter behind the silver। कह रहा 12 सेंटीमीटर की इमेज पीछे बनी है, इसकी पीछे बनी है, इसके कहीं 12 सेंटीमीटर की इमेज के इसके पीछे बनी है। यहाँ से ले लो आप 12, तो यहाँ बनी है। ठीक है, अच्छा तो इसकी एपिरेंट डेप्थ कितनी है, तो पहले आप ये समझो म्यू निकालना है, तो इसकी एपिरेंट डेप्थ हमें कैसे निकालनी पड़ेगी भाई। कुछ इसकी जो पॉइंट है वो इतना हमें दिख रहा होगा, ऐसे करीब कहीं दूर जो पॉइंट यहाँ पर है वो टकराने के बाद हमें पीछे दिख रहा होगा, जो रियल डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट वाला कुछ कॉन्सेप्ट है ना, तो वो जो रियल डेप्थ तो हमारी इतनी थी, पर लेकिन दिख हमें कितनी होगी, इतनी, कुछ ऐसा कुछ इसके इतना ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस यहाँ पर है वही डिस्टेंस यहाँ पर आएगी, इसीलिए x + 8 इज इक्वल टू 6 + 12। तो कितना होगा हमारे पास 6 + 8 12 प्लस, तो यहाँ पर x की वैल्यू होगी 5।
जब x की वैल्यू हो गई 5, जब आपके पास x की वैल्यू हो गई 5, तो आपके पास एपिडेंट डेप्थ कितना होगा, 5 हुआ, तो म्यू कितना होगा आपके पास एपिडेंट। अब आपके पास जो हुआ वो हो गया रियल अपॉन एपिडेंट। तो रियल कितनी थी पहले 6, अब हमें दी कितनी दी 5, तो ये इसका आंसर। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन ये हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत सा कंसेप्ट सिखाता हूँ और उस कंसेप्ट से आपको लगभग सारे क्वेश्चन पेपर में हो जाएंगे। एक मिनट उतार लेने से पहले इसको। अच्छा, पहले मैं आपको एपिडेंट शिफ्ट बताता हूँ। एक एपिडेंट शिफ्ट रफ कर दूँ तो सारे को। चलिए, एक टॉपिक है इसके अंदर एपिडेंट शिफ्ट। एपिडेंट शिफ्ट, एपिडेंट शिफ्ट क्या है, जैसे मैंने मान लिया कि हमने दो चीज़ देखी भाई, एक हमारे पास μ1 है और एक हमारे पास μ2 है। ये मीडियम नंबर 1 है, ये मीडियम नंबर 2 है। भाई ऑयल है, वाटर है, तो इसकी हाइट कितनी h1 है, इसकी हाइट कितनी h2 है। तो जो हमारे पास एपिडेंट शिफ्ट होगी, एपिडेंट शिफ्ट ड्यू टू मीडियम नंबर 1, वो जो होगी ना, वो होगी h1/1/μ। और एपिडेंट शिफ्ट ड्यू टू मीडियम नंबर 2, वो होगी h2=1/μ2। तो टोटल शिफ्ट कितनी होगी, टोटल शिफ्ट हो गई बच्चों h1 h2 तो ये आपको याद है एपिडेंट शिफ्ट के केस के अंदर क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ उसमें से एक। आइए रफ कर दूँगा इसको। चलो पहले ध्यान देता हूँ इसको। कह रहा है कि एक प्रिंटेड पेज है, एक प्रिंटेड पेज है प्रेस्ड बाय द ग्लास। रफ कर दूँ, चलो रफ प्रिंटेड पेज प्रेस्ड बाय, ग्लास से प्रेस करते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और वाटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.3। ठीक है, द थिकनेस ऑफ द बॉटम ऑफ द ग्लास, थिकनेस ऑफ बॉटम ऑफ ग्लास इज 1 centimeter और डेप्थ ऑफ वाटर इज 5 centimeter. How much epidermis shifted if it view from top? भाई एक पॉइंट है, उसके ऊपर एक ग्लास रख दिया, ग्लास के अंदर ये इसकी वो थी, तो ये पॉइंट जो हमें यहाँ पर होगा, ये इसका नीचे का पार्ट है ग्लास का, ये पॉइंट हमें कितना ऊपर दिखेगा, ये कह रहा है, तो कुछ नहीं है, टोटल शिफ्ट है। अच्छा, ये शिफ्ट जो है दो तरह से हो रहा है, एक पानी के द्वारा, ग्लास के द्वारा। तो क्या करोगे, h1 1/μ1 h2 1/μ2 h1 प्लस h2 μ1 1/μ2। h1 कितना है, एक है हमारे पास 1, एक है हमारे पास 5 और एक है हमारे पास वैल्यू कितनी है एक की ग्लास की 1.5 प्लस 1/1। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, बता दिया मैंने आपको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा। तो यहाँ तक सारे क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। अब तो तुमने कर ही लिए होंगे सारे क्वेश्चन जितने भी हैं। जल्दी उतारो उसको, जल्दी जल्दी से, बस टाप टाप। अब सारे लगभग क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, जितने पेपर हमारे आए हुए क्वेश्चन हैं और आते हैं इसके बेस पे। इसके अलावा कंसेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, एक कंसेप्ट छोड़ बस। आज क्या कर दूँ, तुम ये मानो कि ये एक बीकर है, यहाँ पर एक पॉइंट, ये हमारे पास पानी है, जो बताऊंगा सिर्फ वहीं पे ध्यान दिमाग देना। यहाँ पे ये गई और सीधे ऐसे हो गई, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कौन सा होगा, यहाँ पर सी एंगल होगा, सी एंगल होगा। अच्छा, ऐसी केस यहाँ पर, तो ये गोला बना नहीं बना,
अगर मुझे इसका रेडियस निकालना है तो वो कितना होगा, ये वाली बात चल रही है। ठीक है, चलिए तो पहली बात तो इस साइन सी को लेंगे हम, साइन सी 1/μ। साइन सी से आप टेन सी निकालेंगे पहले। दूसरी बात, टेन सी निकालने के बाद ये जो हाइट है, ये हाइट ये बन जाएगी, तो आपको निकालना है थीटा। ये आप फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, फिर हमारे पास निकालेंगे जब ये निकल जाएगा, टेन सी निकल जाएगा हमारे पास, टेन सी यहाँ से निकल जाएगा। जब टेन सी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, पहले यहाँ तो बात समझ में आ गई, क्या निकालना हमको, हमें रेडियस निकालनी है इसकी, रेडियस ऑफ द डिस्क। ये जो हमारी गोला बना, इसकी हमें अगर रेडियस निकालनी है तो हमें पहले साइन सी निकालना पड़ेगा। साइन सी से जब साइन सी निकल जाएगा, जो सी है वैसे तो यही थीटा है हमारे पास, ये जो थीटा है यही हमारे पास सी बनेगा। ठीक, और जब टेन सी निकलेगा तो इसीलिए हमारा निकलेगा h/r। आपको बच्चे कहेंगे सर ये और ये बराबर होगा, नहीं, जरूरी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, बस तुम ये याद रखो इस कंसेप्ट को। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन बढ़ाऊँ। ठीक, चलो पहले क्वेश्चन उठा लेते हैं, ये वाला रफ कर देता हूँ, इसको रफ कर दूँ। चलिए क्वेश्चन ये है, ए फिश लुकिंग, एक क्वेश्चन बताता हूँ फिर प्रैक्टिस कर लेना। फिश लुकिंग अप थ्रू वाटर, सी द आउटसाइड वर्ल्ड, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 4/3 एंड फिश जो है वो कितनी नीचे, 12 सेंटीमीटर बिलो। ठीक, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, बस वही, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, वही बात आ गई, वही बात मैंने आपको बताई कि एक फिश है, कितनी नीचे है, 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि ये वाला इसका रेडियस बताओ। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आ रहा है, कुछ मत करो, बहुत सिंपल है। यहाँ लिखो साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। तो यहाँ पे कितना हुआ, सी की वैल्यू 4/3, तो 3/4 हुआ। तो 3/4 हुआ तो ये कितना होगा भाई, अगर थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/3। जब कोई भी चीज़ अगर 4/3 है, थीटा है 4/3, तो ये कितना हुआ, तो x हुआ। तो उसे मान लो कितना हुआ, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 16 - 9 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू √7। तो हमारे पास मैंने क्या निकाला, टेन सी निकालो, हमें टेन थीटा निकालो। जब सी निकल गया, जब ये निकल गया तो आप हमेशा, जब ये निकल गया ना सी, तो आप यहाँ से क्या निकालो, टेन सी निकालो। तो टेन सी निकालोगे तो कितना होगा, r अपॉन हाइट, r अपॉन हाइट, तो r अपॉन हाइट, और टेन सी कितना, टेन सी यहाँ पे ये कितना आ गया, तो टेन सी कितना होगा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस r अपॉन h, क्या निकालना है, r निकालना है, h इज इक्वल टू 3/7, और यहाँ आएगा 12/3। ठीक, समझ में आ गया। चलो तो यहाँ तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। मैंने मान लिया एक आदमी जमीन, एक आदमी पानी के नीचे है, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक आदमी पानी के नीचे है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 3/4, 3/5। तो उसे कितना रेडियस बनाना पड़ेगा पूरा देखने के लिए, तो कुछ नहीं है, यहाँ लिखो साइन सी इज इक्वल टू 3/μ इज इक्वल टू कितना है, साइन सी, μ इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, साइन सी। तो हमारे पास साइन सी की वैल्यू कितनी होगी, 1/μ, और ये कितना होगा 3 × 5। मैं पूरा क्वेश्चन ले लेता हूँ सही से, एक मिनट पूछा। कोई बात नहीं, इसको ले लेते हैं। तो ये हमारे पास ये हुआ, तो कितना हुआ
5/3 होना चाहिए, तो 5/3 होगा तो हमारे पास कितना होगा 3/5। तो कितना हुआ 3, तो ये हुआ 5 ही हुआ, तो ये कितना हुआ 4 हुआ। तो जब ये निकाला आपने साइन सी की वैल्यू 3/5, तो tan सी कितना होगा, tan सी कितना होगा 4/5 विच इज इक्वल टू R/H डायरेक्ट। अब आपको हमेशा ये याद करना है, ठीक। अच्छा, तो क्या लिखोगे H इंटू H। इस क्वेश्चन करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, रेडियस निकालनी है R इज इक्वल टू H इंटू R इंटू tan सी, और जो म्यू है वो कितना है हमारे पास साइन सी, या फिर लिख लो एक बार को साइन सी 1/, बस इस दोनों चीज़ों को याद करो, डेट्स योर क्वेश्चन कंप्लीट। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं यहाँ तक, 24 करीब क्वेश्चन यहाँ तक हो गए हैं, जे के सारे कंप्लीट हो गए, इधर के हो गए हैं, तो 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर, हमने इसमें क्या पढ़ा, एक तो हमने जो मेन पढ़ा वो है रियल डेप्थ और एपिरेंट डेप्थ के सारे क्वेश्चन, जिसके अंदर ये जो रेडियस कर्वेचर निकालने का आता है क्वेश्चन एक ही हो गया। रियल डेप्थ एपिरेंट डेप्थ के अंदर हम एपिरेंट शिफ्ट भी आती है, और कौन सा पार्ट ऊपर है कौन सा पार्ट नीचे है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। और PIR के अंदर कंडीशन आपको पता ही है, आई शुड बी ग्रेटर देन सी एंड ए टू आंसर, और सारा म्यूज ग्रेटर 1/sin c से रिलेटेड है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जो मैंने बताया आपको, क्या बताया था मैंने आपको, सबसे बड़ा फॉर्मूला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन शुड बी sin a स्क्वायर प्लस 1, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक चीज़ देखो, क्या ये क्वेश्चन नहीं आ सकता पेपर में कि म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, तो μ1/μ2 इज इक्वल टू sin 2 का स्क्वायर c, μ2/μ1 इज इक्वल टू sin c1 sin c2। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये सारा क्वेश्चन देखो, ये रिवीजन टाइप है, और यही रिवीजन क्वेश्चन ही है, यही आते हैं, इसके अलावा ना तो कुछ नहीं पेपर में, ठीक है। तो उसको आप करो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।